नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बेमेतरा में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 22 जून को दुष्कर्म की कोशिश के दौरान जलाई गई 14 साल की बच्ची की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वारदात दाढ़ी थाना इलाके के मजगांव की है, जहां पीड़िता के घर से महज 100 मीटर दूर हाफ नदी के किनारे आरोपियों ने उसे ले जाकर आबरू लूटने की कोशिश की, लेकिन रेप में नाकाम होने के बाद उसके ऊपर केरोसिन उड़ेला और जिंदा आग के हवाले कर फरार हो गए। जलने के समय मासूम की आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसे फौरन जिला अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को रायपुर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नाबालिग पीड़िता ने मरने से पहले अपने साथ हुई हैवानियत की गवाही खुद दी है। पीड़िता के बयान के आधार पर बेमेतरा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। ये दोनों भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस खौफनाक वारदात में और भी लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है। इस मामले में पुलिस ने पहले रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब नए सिरे से हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। बच्ची के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश की है। तुरंत उसको रायपुर रिफर किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मरणासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। उसमें तत्काल विवेचना शुरू कर दिया गया और 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो दिल दहला देने वाली ये वारदात बेमेतरा में हुई है और बेमेतरा में कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी एक घटना सामने आई थी, जिस पर बेमेतरा पुलिस ने कार्रवाई की थी, आरोपियों को पकड़ा भी था। लेकिन अब एक ऐसी घटना, 14 साल की बच्ची जिसे जिंदा जला दिया गया। रेप में नाकाम होने पर आरोपियों ने उस पर मिट्टी का तेल डाला, केरोसिन छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। पीड़िता जल रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे रायपुर रेफर किया गया और रायपुर रेफर करने के बाद इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। इससे पहले पुलिस ने उससे बयान लिए थे। उस बयान के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। पहले रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब हत्या का मामला भी इसमें जुड़ गया है। 2 आरोपी हिरासत में है। क्या पूछताछ हुई है, क्या इस पूरे मामले के पीछे की पूरी कहानी है, इस पर भी पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दोनों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। 22 जून की ये वारदात है। 3 दिन इस वारदात को हो चुके हैं और पीड़िता जिसकी जलने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल दहला देने वाली ये घटना है, जहां एक नाबालिग के साथ ऐसा कुकर्म करने की कोशिश की गई। 2 से ज्यादा आरोपी बताए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जब दुष्कर्म नहीं कर पाए तो मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। इससे बड़ी हैवानियत और क्या हो सकती है। साफ तौर पर अब सजा की भी मांग उठने लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हैदराबाद में देखने को मिला था, तेलंगाना में जो केस सामने आया था, उसके बाद से एक आक्रोश फूट पड़ा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की गई, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। नदी के किनारे आरोपियों ने उसे ले जाकर आबरू लूटने की कोशिश की, लेकिन रेप में नाकाम होने के बाद उसके ऊपर केरोसिन उड़ेल दिया और जिंदा आग के हवाले करके आरोपी फरार हो गए। आरोपी की कितनी संख्या है, इस पर भी पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मासूम की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां मौके पर पहुंचे। इस वारदात के बाद फौरन जिला अस्पताल उसे भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्ची को रेफर किया गया था। छत्तीसगढ़ में पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, लेकिन न्याय की गुहार लगाई जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पूरे देश भर में की जाती है, जहां रेप के मामले सामने आते हैं, लेकिन ये खबर अपने आप में हैरत में डालने वाली है, जहां एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सलाहकार हर्षिता पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षिता, स्वागत है आपका IBC 24 में। बेमेतरा में ये एक वारदात हुई जिसमें 14 साल की बच्ची को रेप करने की कोशिश की गई और नाकाम हुए तो जिंदा जला दिया गया।
बच्ची की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस जांच ही कर रही है। ऐसे केसेस में क्या महिला आयोग पहले भी किस तरीके के कदम उठाता रहा है, क्योंकि आप पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं छत्तीसगढ़ महिला आयोग के? देखिए, ये जो पूरी जिस तरह की घटना बेमित्रा के सामने आई है, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हिम्मत जिस तरह से बढ़ गई है अपराधियों की, एक तो यौन अपराध और उसके बाद जिस निर्ममता से ये लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में बिलासपुर में भी एक अस्पताल का मामला आया था। तो जिस तरह के महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सिर्फ कोर्ट या फास्ट ट्रैक की बात करने की बजाय जो है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन पे भी एक जो है वो कमजोरी दिखाई दे रही है। प्रश्न चिन्ह उठता है कि इतनी हिम्मत जो एक कहा जाए कि अपराधियों की ये हो चुकी है कि दुष्कर्म की घटना अपने आप में एक बड़ा अपराध है, और उसके बाद आपको ध्यान होगा कवर्धा में ये घटना हुई थी, खरसिया में घटना हुई थी कि लगातार बहनों के साथ में दुष्कर्म करने के बाद किसी का चेहरा कुचला जा रहा है, किसी की निर्मम हत्या की जा रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत जो है वो हम सिर्फ न्यायिक प्रणाली के ऊपर डिपेंड रहने की बजाय कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को इसमें सामने आकर मुस्तैदी से, खौफ नहीं है अपराधियों में, जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है इस देश का, प्रदेश का, कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है प्रशासन का। कुछ भी कर रहे हैं, न पुलिस की उनको डर है, न प्रशासन की चिंता है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी चूक छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हर्षिता जी, क्या विकल्प बचते हैं, चाहे वो महिला हो या नाबालिग बच्ची हो? हालांकि बच्ची की मौत हो गई है इस केस में, और ऐसे कई केसेस देश भर में सामने आए हैं। क्या विकल्प रहते हैं इसके बाद के, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो? इसके लिए तो आयोग लगातार अनुशंसा करता है, सुझाव भी देते हैं, मैदानी स्तर पर भी काम किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रयास होने चाहिए, और अगर कानूनी विकल्प ठोस हो तो न्याय जरूर जल्दी मिलता है। देखिए, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं सामाजिक एक जो ताना बाना है वो भी जिम्मेदार है। परिवार में जिस तरह का हम कहते हैं ना कि हम लड़कियों से पूछते हैं, लड़कों से भी बराबरी ये होनी चाहिए, और इस मामले में तो काफी आयु है आरोपी का। तो मुझे लगता है कि समाज में भी जो दुष्कर्मी है या जो आरोपी हैं बलात्कार के, उनके प्रति एक जो है टॉलरेंस जो है वो जीरो होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। आज ही एक प्रमुख अखबार में हमने पढ़ा है कि 13 करोड़ की राशि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए स्कूल की बच्चियों की आई थी, कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसको आप मानिए। आज जिस तरह से बच्चियां जो है वो निरीह एक शिकार के रूप में दिखती हैं, मुझे लगता है कि उनका एक आत्मविश्वास जागृत करना समाज, सिस्टम, परिवार, हम सबकी आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पे भी प्रश्न उठाऊंगी कि 13 करोड़ से अधिक की राशि जो है सेल्फ डिफेंस में बच्चियों के नाम से आई, और आज तक 1300 बच्चियों का पता नहीं है कि किनकी ट्रेनिंग हुई है। तो मुझे लगता है समाज अब इन चीजों को जितने एक इग्नोरेंस से देखता है, जितनी उदासीनता इसके प्रति है, समय बदल गया है, वरना वो दिन दूर नहीं है कि बच्चियां जो हैं वो हिम्मत करना बंद कर देंगी समय बेसमय घर से निकलने के लिए। और उनकी हिम्मत बनाए रखने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना भी बेहद जरूरी है। ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इसके लिए राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सभी स्तर पर काम करने की बेहद आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका हर्षिता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोनों आरोपी इसमें नाबालिग है, और एक नाबालिग की हत्या उन्होंने की, रेप करने की कोशिश की, जिसमें नाकाम होने के बाद उन्होंने नदी के किनारे ही केरोसिन डालकर बच्ची को आग के हवाले कर दिया। सुजीत जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता बेमित्रा से। सुजीत, आरोपियों के बारे में क्या पता लगाया जा रहा है, और कितने आरोपी थे कुल? दूसरी बात ये कि क्या कोई पुराना मामला या किस तरीके का केस है पूरा ये? जी, फिलहाल तो उस एंगल से पुराने मामले की जानकारी नहीं आ रही। इनकी बैकग्राउंड भी उतना वो खराब नहीं है इन बच्चों का, जैसे जानकारी है गांव से आ रही है। लेकिन इतना तो जरूर है कि 2 बच्चों की बात कही जा रही है, लेकिन और भी अपराधी हो सकते हैं इस घटना में, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन जो ये प्रकार की जो कृत्य हुए हैं, ये बेमित्रा के लिए दुर्भाग्य है, और पुलिस प्रशासन के लिए भी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि 2 जून को एक बच्ची का अपहरण करके उसको रेप किया जाता है। फिर 22 तारीख को एक घटना घट जाती है कि बच्ची को घर से ले जाते हैं और वहां कुछ दूर ले जाकर उसके रेप करने का प्रयास करते हैं, उसे असफल होते हैं तो जला देते हैं। फिलहाल एक और चौंकाने वाली सूत्रों से एक तथ्य आ रही है, एक जानकारी आ रही है कि अभी वर्तमान में गांव में एक बैठक चल रही है, क्योंकि जो एक गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है उसका पिता दबंग है और पैसे वाला रसूखपुर है, वो गांव में बैठक कर रहा है, और बैठक करके ग्रामीणों से ये दबाव बनाया जा रहा है कि लड़के की मानसिक स्थिति खराब है, यह करके बयान दिया जाए। यह जानकारी सूत्रों से छन के आ रही है कि अभी वर्तमान में गांव में बैठक चल रही है। सुजीत,
मतलब कि गांव में एक तरफ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहां पर है यहाँ पर? जब आप बता रहे कि 2 जून को पहले अपहरण भी किया गया, फिर 22 जून को रेप करने की कोशिश की गई और फिर जिंदा जला दिया गया, पुलिस ने 2 जून के बाद से क्या कार्रवाई की? क्या शिकायत लेकर परिवार पहुंचा था? 2 जून की घटना दूसरी थी और ये 22 तारीख की घटना है। 2 जून की पहली घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो झारखंड का रहने वाला है, और ये ग्रामीण की गांव की घटना है, ये दूसरी घटना है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इस पे लापरवाही नजर आ रही है। वो संज्ञान तत्काल नहीं लेती है, देर करती किसी चीज को। यह जब मामला जब आया, इस केस को नॉर्मल वे में लिया गया था। जब लड़की मर गई और मरते समय उस दरिंदों के नाम ली, बयान लिए, और यह मामला रायपुर से केस जारी दर्ज होकर बेमेतरा पहुंचा, तब जाके बेमेतरा पुलिस जागी और इस पे कार्रवाई आगे बढ़ी है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि उस परिवार पर, पीड़ित परिवार पर, ग्रामीण जो दबंग है गांव का, वो वर्तमान में बैठक लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि उस बच्ची को मानसिक विकृत घोषित किया जाए और दबाव बना के बयान दिया जाए। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और पंचायत स्तर पर क्या देखने को मिल रहा है सुजीत? बच्ची का जो परिवार है वो किस तरीके का है, क्या बैकग्राउंड है उनका? क्या पंचायत पहले भी कुछ ऐसे फैसले लेता आया है? बच्ची के जो बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है वो बहुत ही गरीब है। उनके पास 2 जून के खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। जो शासन की ओर से राशन मिलता है उसी से घर चलता है। इंदिरा आवास भी उसको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया है, एक किस्त के बाद रुका हुआ है। तो उसकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, और पंचायत स्तर पर अभी तक फिलहाल कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सुजीत। एक बार अपडेट दर्शकों को देते हैं। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी का पिता है वो अपने रसूख के चलते पंचायत स्तर पर बैठक करवा के इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये दबाव बनाया जा रहा है कि बच्ची मानसिक रोगी थी जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई, ये कहकर वहीं पर ही मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है। अब हत्या का केस दर्ज करके पुलिस जांच कर रही है। दिल दहला देने वाली ये वारदात, जहां रेप में नाकाम रहे नाबालिग तो बच्ची को जिंदा जला दिया। 14 साल की इसकी उम्र थी। वारदात के बाद फरार हो गए आरोपी। 2 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसके पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इधर पंचायत स्तर पर एक बैठक हो रही है। इस बैठक के जरिए इस पूरे केस को वहीं दबाने की कोशिश की जाने की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही। इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर अंदरूनी स्तर पर ऐसी घटनाएं रफा दफा हो जाएंगी तो न्याय की बात झूठी साबित होगी। जाहिर तौर पर यहां पर पुलिस प्रशासन को बेहद त्वरित तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही पंचायत अगर बैठक कर रही है तो न्याय की उम्मीद पंचायत से भी की जाती है। वहां पर किसी का रसूख और दबाव नहीं चलना चाहिए, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी पंचायत की होती है। इसके अलावा जो पीड़िता 14 साल की बच्ची थी, उसकी मौत हो गई बेहद गरीब परिवार से। जैसा कि हमारे सहयोगी सुजीत बता रहे थे कि 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती। मजदूर तबके का ये परिवार है जिसे पीएम आवास मिला हुआ, लेकिन वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। और ऐसे गरीब परिवार की बच्ची के साथ किसी रसूखदार परिवार के नाबालिग लड़कों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की और फिर उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। हैवानियत की हदें पार करने वाली ये वारदात। मरने से पहले नाबालिग बच्ची ने बयान भी दिया। सुजीत लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। सुजीत, बच्ची के बयान के बारे में क्या पुलिस ने बताया, क्या बयान दिया है बच्ची ने? पुलिस से जो डायरी रायपुर से प्राप्त हुई है, जहां पर उसने बयान दिया है, उसमें गांव के 2 लोगों के नाम उसने बताए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। और दोनों को जो है फिलहाल पूछताछ के लिए गाड़ी थाने लाया गया है कल से, और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सिर्फ इतना बयान दिया है। शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हैवानियत की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन कहीं न्याय मिल जाता है, कहीं पर ऐसी घटनाएं दब कर रह जाती हैं। 4 दिन सुर्खियों में रहने के बाद जाहिर तौर पर जब पुलिस प्रशासन का दबाव नहीं बन पाता या पुलिस प्रशासन काम नहीं करते तो न्याय की उम्मीद बेहद कम हो जाती है। लेकिन IBC 24 ऐसे मुद्दों को लगातार उठाता रहा है और हम
यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर पंचायत स्तर पर यह बैठक हो रही है तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी खबर है? क्या पंचायत स्तर पर अगर बैठक करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है या बयान इस तरीके की दिलाने का दबाव बनाया जाता है तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जी जुड़ गए हमारे साथ में। अजय जी, बेमेतरा में ये ऐसी घटना सामने आई जहां 3 दिन पहले एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई, फिर उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। बच्ची की मौत हो गई है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है कि कोई बैठक हो रही है पंचायत स्तर पर, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बैठक हो रही है? नहीं, बैठक नहीं हुआ है अभी मैडम। बैठक का तभी जानकारी नहीं है मेरे को। मैं कल गया था वहाँ गांव, और गांव में मतलब बहुत दुखद घटना है ये पालक लोगों का मतलब बच्चों का संस्कार ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। ये घटना से गांव पूरा स्तंभ है। पहले बार मचगांव में और हमारे क्षेत्र में इस टाइप का घटना घटा है, और पंचायत स्तर में ऐसे कोई मीटिंग हो। अच्छा, आपको इसके बारे में कुछ पता है? बच्ची का परिवार कैसा है और क्या क्या वजह और क्यों आखिर इस तरह की घटना हो गई? आपको कुछ जानकारी इसके बारे में? वही तो मतलब संस्कार की कमी है, और पहली घटना है हमारे क्षेत्र का, और उनके परिवार वाले सामान्य गरीब परिवार के हैं, और बकरी वकरी चराने गई थी बच्ची। अब उसके साथ इतना दुखद घटना घट गया। अब संस्कार का ही दोषी माना जाए ऐसा मैं अपने अनुमान लगा रहा हूँ भाई। लेकिन सवाल तो ये ना कि आप दुख जता रहे हैं, उस बच्ची के परिवार को भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। इस स्तर पर अगर आप बैठक अगर नहीं हो रही है तो बैठक होनी चाहिए इसको लेकर कि उसको न्याय मिले और आरोपियों को सजा मिले। तो इसके लिए कोई पहल कर रहे हैं जिला पंचायत की तरफ से? हाँ, ये इसको मैं एसपी साहब को बोला हूँ कि इनको जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट में न्याय मिलना चाहिए, और दोषी के ऊपर मतलब फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तत्काल फांसी में चढ़ा दिया जाए ताकि अगले अपराध करने वाले को कम से कम समझ में आए ऐसा करके। और मीटिंग नहीं, एसपी साहब से मैं मिल के बात रखा हूँ, कल ही रखा हूँ बात। आरोपी पक्ष की तरफ से कोई दबाव तो नहीं है पंचायत पर? नहीं, कोई दबाव नहीं है मैडम। वो भी सामान्य परिवार का ही है। ये मतलब ऐसा कोई दबाव या आतंक नहीं है आरोपी की तरफ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिला पंचायत की पहल से उस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि बच्ची तो चली गई है लेकिन उस परिवार की बच्ची को खोने का गम उन्हें है। तो आप न्याय जरूर दिलवाएंगे, ये उम्मीद करते हैं हम। शुक्रिया आपका जानकारी। तो हमारे सहयोगी सुजीत बता रहे थे कि एक बैठक हो रही है, लेकिन जिला पंचायत के उपाध्यक्ष साफ इनकार कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पर कोई बैठक नहीं हो रही है और ना ही किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अंदर की बात क्या है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने एसपी से मुलाकात करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरा पंचायत जो है वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है।